नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में 125 करोड़ मुसलमानों की बड़ी जीत हुई है। सीजीआई संजीव खन्ना ने उन तमाम मसलों का एक हल निकाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज संभल की शाही मस्जिद के सर्वे पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो ਫਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच ਦੇ अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। उन्होंने कहा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें मुगल युग की मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। इसके बारे में कुछ हिंदुओं का दावा था कि इसे एक मंदिर को नष्ट करके बनाया गया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला देते हुए मस्जिद की सर्वेक्षण पर रोक लगा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि शांति और सामाजिक सद्भाव हर हालात में बरकरार रखा जाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ आज विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मस्जिद का सर्वेक्षण नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं दिया जाता है। याचिका में अन्य बातों के अलावा 19 नवंबर को ट्रायल कोर्ट के आदेश को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी दोस्तों, जिसमें साफ तौर पर जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चीजें हुई है अब तक वो दोबारा ना हो जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुप्रीम फैसला देते हुए इस पूरे सर्वे को रोक लगा दिया है। अपने रिपोर्ट में ट्रायल कोर्ट में दाखिल करने के संकेत भी दिए गए थे, लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी रिपोर्ट को पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। जो सर्वे का लिफाफा तैयार हुआ था वो गोपनीय रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समय संबंध में शांति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की बात पर भी संजीव खन्ना ने जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि जब तक मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्टेड नहीं हो जाता है तब तक कोई भी आगे की कार्रवाई पारित आदेश के अनुसार ही होगी। हमने मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं किया है। 6 जनवरी से शुरू होने वाली सप्ताह में इसे फिर से लिस्ट किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पार्टियां आवेदन दे सकती है। यानी अब ये मामला 6 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। 8 तारीख का यानी कि 8 जनवरी का जो है वो दिन तारीख मुकर्रर हुआ है। इस बीच हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा कि ये जो पूरा मामला है दोस्तों, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होती है। सुनवाई में क्या होता है, क्या फैसले लिए जाते हैं, ये इंतजार सुप्रीम कोर्ट को रहेगा। देश भर में ऐसे 10 मुकदमे लंबित हैं। इनका पैटर्न देखें, एक ही दिन में सुनवाई और सर्वेक्षण नियुक्ति किया जा रहा है। कृपया इसे रोके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहा गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि मस्जिद 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था और मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़ने के लिए इसको लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन 8 लोगों ने मुकदमा दाखिल किया और उस मामले को जल्दबाजी में निपटाया गया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि श्री हरिहर मंदिर को नष्ट करके मस्जिद बनाई गई थी। याचिका में यह भी कहा गया कि मुकदमा 19 नवंबर को पेश किया गया था और उसी दिन ट्रायल कोर्ट ने एक पक्ष का आदेश सुनते ही मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। दूसरे पक्ष को ना तो नोटिस दिया गया और ना ही इस पर कोई भी सुनवाई की गई। याचिका में साफ साफ तौर पर संजीव खन्ना के आगे ये तमाम बातें रखी गई दोस्तों, जिससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रूबरू कराया गया कि कैसे संभल के जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण को जो है किस तरीके से जो है आदेश पारित कर दिया गया। तो ये बातें सुनते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कहा कि निचली अदालत भी किसी भी तरीके का कोई भी आदेश पारित ना करे। याचिका में यह भी कहा गया कि आदेश में कोई कारण नहीं बताया कि आवेदन को एक पक्षीय को क्यों स्वीकार किया गया और उसकी अनुमति
क्यों दी गई? अदालत ने सर्वेक्षण के लिए ना तो कोई कारण बताया और ना ही संदर्भ की कोई शर्तें बताई। मुस्लिम प्रबंधन ने कहा कि आदेश के 2 घंटे के भीतर एडवोकेट, कमिश्नर, शिकायतकर्ताओं के वकील और पुलिस बल के साथ सर्वेक्षण करने वाली जगह यानी कि संभल की जामा मस्जिद पहुंच गए, जो शाम 6 बजे शुरू हुआ और रात 8:30 बजे तक ये सर्वेक्षण को जारी रखा गया। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि टीम 24 नवंबर की सुबह दूसरे सर्वे के लिए भी पहुंच गई और सुबह की नमाज के लिए मस्जिद में मौजूद नमाजियों को जगह छोड़ने के लिए भी कहा गया। याचिका में साफ तौर पर सीजीआई खन्ना को यह भी बताने की कोशिश की गई कि जिस जल्दबाजी में मामले को आगे बढ़ाया गया था, उसके बाद अचानक सर्वेक्षण किया गया, उससे क्षेत्र में निवासियों के मन में जबरदस्त तरीके से आशंकाएं पैदा हो गई, डर पैदा हो गई, जिससे वो अपने घरों से बाहर आ गए। मस्जिद समिति की याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस जल्दबाजी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई है और 1 दिन के भीतर सर्वेक्षण किया गया है और अचानक 6 घंटे के नोटिस के साथ एक और सर्वेक्षण का आयोजित किया गया है, उससे व्यापक सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है और जिसका नतीजा संभल में देखने सुनने को मिला है। ये सब कुछ सीजीआई के सामने दोस्तों रखा गया। सीजीआई ने इन तमाम बातों को गौर से सुना और गौर से सुनने के बाद साफ तौर पर कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश ना आ जाए तब तक किसी भी तरीके की कोई भी प्रक्रिया संभल में नहीं होगी, किसी भी सर्वेक्षण का हिस्सा जो है वो नहीं किया जाएगा, कोई भी सर्वेक्षण संभल के जामा मस्जिद में नहीं किया जाएगा। इसको साफ तौर पर रोक लगा दिया गया है। दोस्तों, सीजीआई खन्ना ने इस पूरे मामले की तफसील से सुनवाई की और सुनवाई के बाद ऐसे आदेश पारित किए और साथ ही हाई कोर्ट को ये केस ट्रांसफर कर दिया है और 3 दिन में इस केस को लिस्टेड करने की भी बात की गई है कि अगर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाते हैं और 3 दिन के भीतर इस पर जो है हाईकोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल करते हैं, इसको फौरन सुनवाई के लिए भी इलाहाबाद हाईकोर्ट को आदेश दे दिया है। और जब तक इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से कोई भी मामला संभल के अंदर सामने नहीं आना चाहिए। ऐसी बातें सीजीआई खन्ना के जरिए कही गई है। इस वक्त कहा जा रहा है कि जुमे का रोज है और जुमे के दिन मुसलमानों को एक बड़ी राहत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जो मिला है उससे उन लोगों के बीच खुशी की लहर जो है वो जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों की एक बड़ी जीत जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। जिस तरीके के आदेश निचली अदालतों के जरिए दिए गए थे, जैसा कि आदेश को एक्सेप्ट कर लिया गया था, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है, क्योंकि निचली अदालत को भी साफ तौर पर खन्ना ने कहा है कि आप इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके का कोई भी आदेश नहीं दे सकते हैं। हालांकि निचली अदालत में इस पूरे रिपोर्ट को लेकर जो सीलबंद लिफाफा तैयार किया गया था वो नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब जो है जो जिस तरीके से हिंसा हुई थी संभल में, इसकी वजह से ये रिपोर्ट जो है वो तैयार नहीं हो पाया। तो अब इस पूरे मामले से निचली अदालत को जो है अलग थलग कर दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि आप किसी भी कीमत पर कोई भी बयान या कोई भी आदेश नहीं दे सकते हैं। तो इस वक्त संभल में जुमे की नमाज को लेकर जो हालात पैदा किए गए हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन एक और तस्वीर नजर आ रही है, वो ये है कि किसी भी तरीके से शांति बनाए रखें और किसी भी तरीके का अशांति संभल के अंदर ना पैदा किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके बेंच के जरिए जोर देकर कहा गया है कि किसी भी तरीके का हिंसा बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी एक बड़ी जीत मानी जा रही है। जिस तरीके का इन दिनों मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की बात की जा रही है, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कम समय के लिए ही रोक लगाई है, लेकिन फिलहाल तो रोक लगा दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।